शायद अब तो मैं आपका छात्र साथी नहीं रहा, अब तो आपका मैं सबका अग्रज हो गया हूँ। 32 साल मेरी उम्र हो गई है और राजस्थान विश्वविद्यालय में अब मुझे रिटायरमेंट भी ले लेना चाहिए, क्योंकि लड़कों ने वोट भी दिया, लड़कों ने समर्थन भी किया। पर इस विश्वविद्यालय चुनाव में कई लोग पोस्टर इसलिए लगाते हैं कि लड़कियां उनको फोन करें और लड़कियां, दुर्भाग्य की बात यह है कि शायद लड़कियों ने मान लिया उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, इसलिए मेरे पास एक भी फोन नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव जब दोबारा चालू हुआ, आपके भाई की एक ख्वाहिश थी, आपके भाई के एक मन में थी। लोग ये कहते हैं कि जो नेता जो होता है वो खुद की जाति में किसी को नेता नहीं बनाना चाहते। आपको ये अच्छी तरह पता है, कई बड़े बड़े नेता हुए उनके लिए भी दाग लगता है कि वो खुद तो बने लेकिन खुद ने दूसरों को नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो ये भाई है उसने जब स्टार्टिंग में चुनाव हुआ तब भी एक कोशिश की कि आपका एक आदिवासी अध्यक्ष बने, गलती से उस समय समीकरण नहीं बने। फिर पिछली बार हमने कोशिश की कि कैलाश मीणा को टिकट मिले, एनएसयूआई का कैलाश मीणा, चाहे एनएसयूआई से हो या किसी पार्टी, उसकी हमने मदद की, उसको चुनाव जिताने की मैंने कोशिश की, लेकिन गलती से वो भी 4 नंबर से हार गया। और ये विश्वविद्यालय का चुनाव, मैंने आपको कहा, बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है किसी को उठा के आप चुनाव लड़ा दो, अध्यक्ष बना दो। हमने 2 बार दूसरे लोगों की मदद की, हमने यादवों की मदद की, हमने जाटों की मदद की, हमने गुर्जर समाज की मदद की, और जिन लोगों की हमने मदद की उन्होंने आज इस राजेश के चुनाव में अपना जो कर्जा था उसको ब्याज सहित चुकाया है और राजेश मीणा को अध्यक्ष बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर आप नारे लगा रहे हो मीन भगवान के, अगर आप ओरिजिनल में मीणा हो, अगर आप मीणा समाज को चाहते हो, मीणा समाज की इज्जत करना चाहते हो, तो थड़ियों पर मीणावाद करना बंद कर दो। आप जब जनरल कास्ट में बैठते हो, सामान्य वर्गों में बैठते हो, तो आप ये दूसरों को गले लगाना सीख लो। सब जातियों को गले लगाना सीखोगे तो आप मुख्यमंत्री बन पाएगा आपका। आप डॉक्टर किरोड़ी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो केवल मीणा के दम पे नहीं बनेगा। डॉक्टर किरोड़ी को अगर आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो दूसरों को गले लगाओ, यादवों को गले लगाओ, जाटों को गले लगाओ, राजपूतों को गले लगाओ, मारियों को गले लगाओ, सबको गले लगाओ। ज्यादा वाद करो, जातिवाद होना चाहिए, लेकिन जातिवाद इतना भी नहीं होना चाहिए जिससे जाति को नुकसान हो रहा हो। रही बात, ये लड़के हमारे चुनाव जीत के आए हैं, तो उन राज्यों की सौगंध हमें ये तो बिल्कुल ही मत सोचना, या तो महारानी कॉलेज ही खत्म हो जाएगा, जब अंजलि खत्म तो महारानी कॉलेज। और भाई साहब, आप पैसा नहीं कमाते, आप ऐसे घूमते हो, कपड़े भी आप ढंग के नहीं पहनते हो। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अन्ना हजारे इसलिए देश में चर्चित है, इसलिए चल रहा है क्योंकि एक मंदिर में रहता है। इन देशवासियों को, इनको अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, इनको पैसा नहीं चाहिए। यहाँ की जन भावना है वो ईमानदार कैरेक्टरवान व्यक्ति को पसंद करती है, जिसका उदाहरण आपके सामने खड़ा है। मैं जब 1999 में विजयपुर में आया था तो केवल गाँव से बस में बैठ के आया था। ये भाई भी हेलीकॉप्टर का मालिक होता। इस चुनाव में देख लो, आप पिछले चुनाव में देख लो, कमाना चाहता तो इतना कमा लेता जिसकी कोई वो नहीं थी। लेकिन पैसे से कुछ नहीं होता, आप लोगों के प्यार से होता है सब कुछ। और आज मुझे मिला है, ये मेरा अंतिम चुनाव था, क्योंकि हमारे समाज के कुछ नेता जो छात्र आंदोलन करने की मेरी इच्छा है, और मेरा आंदोलन होगा कि एक तो छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही अपने छोरों को। प्यारे दोस्तों, कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 238 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। कितने? 238। अशोक गहलोत सरकार ने 2008 में निकाली थी शिक्षकों की भर्ती की जाए, और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि 238 का अगर विश्वविद्यालय में लेक्चर लगेंगे तो 176 आपके ST/SC OBC के लेक्चर लगेंगे। और जिस दिन ST/SC OBC के लेक्चर इस विश्वविद्यालय में बैठ गए उस दिन आपको प्रैक्टिकलों में नंबर अच्छे आएंगे। कहीं कहीं पेपर लीक अगर मीणा बनाएगा तो कहेंगे आपके वहां पेपर भी आएगा करेंगे। और उसके लिए नरेश मीणा या तो मर जाएगा या वैकेंसी को पूरा करा के रहेगा। आप साथ दोगे तब भी आंदोलन होगा, नहीं दोगे तब भी आंदोलन होगा। मैंने केवल समाज के लिए किया, आप लोगों के लिए किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ उस आंदोलन में जब मैं भूख हड़ताल पर बैठूं, मैं आमरण अनशन करूं, तो आप कम से कम 2-5 दिन मेरे साथ दिन रात हम तुम्हारे
अनुरोध करूंगा अंजलि जी, मीना जी से तो सब कहकर हमें अनुरोध करें। जो भी खड़े हैं, जो भी भाई लोग खड़े हैं वो अपनी जगह पे बैठ जाए। राम नमस्कार। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आशा करती हूँ कि जैसे आपने मुझे सहयोग किया, मुझे जिताया, आगे भी मेरा सहयोग करोगे, मुझे जिताओगे अगर मैं अपेक्स से लड़ती हूँ तो। और आप सब धन्यवाद, नमस्कार। भैया ने मेरा साथ दिया और आगे भी मेरा साथ दिया और जितने भी जो मेरे समाज के हैं और मेरे भाई हैं और जो मेरे मतलब सहयोग रहे वो मेरा साथ देंगे, आगे भी उनसे यही आशा करती हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं अनुरोध करूंगा पिंटू जी पहले जी से, वो तो सब कहें मंच पे आके। जिनका वर्चस्व हो, जिनके नाम से तूती बोलती हो, ऐसे किरोड़ी लाल जी की धर्म पत्नी और हमारी मौसी गोलमा जी, आज वैसे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब को आना था, लेकिन डॉक्टर साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई, उस कारण से वो नहीं आ सके। और मैं आपको बता दूं कि मौसी की तबीयत भी खराब है, लेकिन अनिल को आशीर्वाद देना था और आप सब लोगों के दर्शन करने थे, इसलिए हम इनको जबरदस्ती उठा के लेके आए। बार बार में हम लोग कह रहे हैं, मैं छुड़े को जा रहा हूं। राजस्थान में छात्रों की धड़कन, युवा साथी भाई नरेश जी मीणा, भाई राजेश जी मीणा, बहन अंजलि जी, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई भूपेंद्र जी चौधरी, भाई राजीव जी शर्मा, भाई महेश जी मीणा, वे नौजवान साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनिल के फादर को, अनिल की माता जी को, खास तौर से अनिल की माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनमें इतना जोश है कि वो उनके बेटे को यहाँ तक लेके आई है, क्योंकि मैंने उनको देखा है, क्योंकि मैं इस परिवार के नजदीक रहा हूं और आज उन्होंने महासचिव बनाया। अगर अनिल की माता जी ऐसे इनका साथ देती रही तो निश्चित रूप से अध्यक्ष बनेगा। और नरेश कह रहा है मैं जा रहा हूं, मेरा लास्ट चुनाव है, ऐसा नहीं है। नरेश जी आप किंग मेकर हो, आप कह रहे हो मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, यार प्रेसिडेंट आपने बनाए तो है, बने नहीं तो क्या हो गया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उठो, उठा दो इन बीच की दीवारों को, तुम्हारा आंगन 100 गुना हो जाएगा, तुम्हारा आंगन 100 गुना हो जाएगा। इस रोशनी का फैसला ये आंधियाई करेंगी, जिस दिए में दम होगा वो चल जाएगा। तो समय वो आ गया, ये समय आ गया, ये बातों से काम चलने वाला नहीं है। आज की नेतागिरी, आज की राजनीति में सर गिने जाते हैं, बात नहीं गिनी जाती। तो मेरे साथियों, अगर राजस्थान में किसानों का मुख्यमंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, जिसको हम जान सके, जिसके बाद हम जान सके, जो हमारी सुन सके, ऐसा अगर नेता आपको चाहिए तो निश्चित रूप से नरेश। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अकेली सिंगल जाति से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हम सबको एक साथ दुख में दर्द में सबके साथ रहना पड़ेगा। और निश्चित रूप से इस राजस्थान का मुख्यमंत्री किसान का बेटा होगा, किरोड़ी लाल मीणा होगा। तो कहना चाहता हूं, जैसे कोई खाने पे जाए, रसगुल्ला खा ले, एक खा ले, दो खा ले, तीन खा ले, उसके बाद पेट भर जाता है। तो नरेश के भाषण के बाद में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि इसने इतना बोल लिया। और मौसी को भी बोलना है, मौसी कह रही मेरी तबीयत खराब है, बोलना तो मुझे बहुत था, लेकिन अब आपको बोलना नहीं बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। राम राम भाइयों, लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए
और युवाओं को वापस जोर से आना चाहिए। और भाइयों पर रहूंगा। भाइयों राम राम। मंच पर बैठी मीणा समाज की माई कह सकता हूँ, यदि हमारा बाप डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है तो हमारा गोलमा देवी, और समाज का हमारा यदि कोई बड़ा भाई है समाज में तो वो है बड़े भाई नरेश मीणा, जो हमें समय समय पर आके संभालते हैं। जो राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार जिस तरह से उन्होंने काम किया, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष मुझे बनाया, राजस्थान कॉलेज से अध्यक्ष भाई सोनू राम मीणा को बनाया, महारानी कॉलेज से बहन अंजलि मीणा को बनाया। आज ये जीत मीणा समाज पूरी खुशी के साथ सहन कर रहा है, लेकिन शायद और जातियों को ये पच नहीं पा रही। आज कॉमर्स कॉलेज में भी अध्यक्ष है, लॉ कॉलेज में भी अध्यक्ष है, लेकिन विवाद छात्र संघ अध्यक्ष पे, महारानी कॉलेज अध्यक्ष पे या राजस्थान कॉलेज अध्यक्ष पे क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आप सब लोगों की या मेरी या इस समाज की है, क्योंकि हम साथ जीता तो लाए लेकिन साथ उसका पालन नहीं कर रहे, साथ रहकर उसके साथ संघर्ष नहीं कर रहे। आज मेरा विवाद हो या अंजलि का विवाद, अंजलि के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंजलि को कल बुलाया गया DSW में, वहाँ भी उसे क्लीन चिट दे दी गई। यदि हमें अध्यक्ष बनाया और हम एक साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बनकर रहेंगे, किसी की माई के लाल में दम नहीं जो हमें हटा दे। चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर पहुँच के मेरे स्वीकार किया और मेरे भाइयों और सहपाठियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहुँच कर भी मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा कार्यालय हमेशा उनके लिए खुला है। अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ पर जरूर आए, समस्या का हल करने की कोशिश करूँगा। और बहुत शानदार काम हो रहा है।
ये क्या गला बैठ गया? अरे भाई